नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाइटिशियन की सलाह। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। दोस्तों, बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो जब मिल्क को कंज्यूम करते हैं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और जब वो दूध पीते हैं तो वो आसानी से पचता नहीं है, जिसकी वजह से उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है। तो ये जो बीमारी है उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। यानी लैक्टोज एक शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, और जब शरीर में आप कंज्यूम करते हैं इसको, तो ये शरीर में जाकर के सिंपलर फॉर्म में बदलती है। लैक्टोज के पाचन के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसे लैक्टेज के नाम से जाना जाता है। ये लैक्टेज एंजाइम अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ये लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करके इसकी जो सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसमें बदल देता है। और जब ये लैक्टोज शुगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाती है तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां से ये एब्जॉर्ब होती हैं और शरीर को पहुंच जाती हैं। लेकिन जब लैक्टेज की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो ये लैक्टोज शुगर का डाइजेशन नहीं हो पाता, और जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो जिस व्यक्ति में लैक्टेज एंजाइम की कमी है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे गैस बनने लगती है, फ्लैचुलेंस की समस्या हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नौजिया देखा जाता है, उसको घबराहट बहुत रहती है, वॉमिटिंग का मन करता है, और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट बहुत भारी भारी सा लगता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। और अगर वो व्यक्ति दूध नहीं ले रहा है तो उसको इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती। तो ये जो प्रॉब्लम है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाती है। अब इसका उपाय क्या है, क्या किया जाए जिससे व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या नहीं रहे। तो अगर जिन लोगों में ये समस्या बचपन से है, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं तब से ही वो अगर मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और मिल्क लेते ही उनमें इस तरीके की समस्या देखी जाती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे उनमें मिल्क के लिए अडाप्टेशन को बढ़ाया जाए। पहले थोड़ा सा दें, फिर थोड़ा ज़्यादा दें। तो कई बार होता क्या है कि धीरे धीरे जब आप मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में, तो उससे उनमें ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मार्केट में बहुत सारे लैक्टेज एंजाइम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये लैक्टेज एंजाइम के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेचुरली अगर हम देखें तो दही इन लोगों को देना थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट हैं, जो लोग मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग दही को आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं, और जब वो दही को खाते हैं तो उन्हें इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। क्योंकि दही में क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में दही को पचाना दूध के कंपैरिजन में बहुत आसान पड़ता है। तो कई लोगों में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, वो दूध नहीं ले पा रहे हैं, दूध को पीते ही उनके गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनको कर्ड दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मिल्क नहीं दे रहे हैं डाइट के अंदर, तो मिल्क सबसे अच्छा सोर्स होता है बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी पहुंचाने का। और कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो
शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितनी भी बोन फॉर्मेशन हो रहा है, टीथ फॉर्मेशन हो रहा है, उन सब के लिए कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। साथ ही साथ शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब के लिए भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उनको दूध नहीं दे पा रहे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, तो कैसे उनके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है और विटामिन डी की जो रिक्वायर्ड मात्रा है वो कैसे उन तक पहुंच सकती है। तो आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर से मिलें, जो भी वो बता रहे हैं वो मेडिसिन लें, और साथ ही साथ आप कर्ड भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि कर्ड जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा, क्योंकि फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कर्ड बनता है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करना जो है वो आसान पड़ता है। क्योंकि जब दूध का पाचन होता है तो जब वो जाता है शरीर के अंदर, वहाँ पे भी वो पहले उसकी कर्डलिंग होती है, कर्डलिंग होने के बाद में बाकी का प्रोसेस होता है। तो जब हम आपको डाइजेशन की बात बताएंगे कि शरीर में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, तब हम ये सारी बातें करेंगे। पर अभी ये जानना ज़रूरी है कि जब हम ऑलरेडी बाहर से कर्ड ले रहे हैं, तो वो जो मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस है शरीर के अंदर, कर्डलिंग वाला, वो ऑलरेडी एक स्टेप हो चुका होता है। तो शरीर को उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे लैक्टेज डेफिशिएंसी के बारे में। तब तक के लिए अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।